किसानी की लड़ाई लड़ने में तैयार हो जाओ, क्योंकि उम्मीद नहीं लग रही ये गूंगी बहरी सरकार, बीजेपी सरकार सुनेगी। जो किन्हीं कारणों से ये सरकार नहीं सुन रही और कोई हादसा घट जाता है, उसके लिए सरकार को जवाब देने के लिए मजबूती से एकता करके खड़े होकर ये दिखाओ पूरे हरियाणा प्रदेश को, पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट को, भाई पानीपत की जो किसान सरदारी है हर बात में सक्षम है। मीटिंग करने का मेन एजेंडा क्या था? जो पंजाब खनौरी बॉर्डर पे किसानों का आंदोलन चला हुआ है, लगभग 11 महीने चलते न हो लिए। जो हमारे सीनियर है सरदार डल्लेवाल जी, वो अमरनाथ पे बैठे हैं, उनकी जो स्थिति है बहुत नाजुक है। वो किसानी के लिए अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार है, लेकिन ये सरकार जो गूंगी बहरी सरकार है बीजेपी की, ये सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज हमने पानीपत में मीटिंग करने का एक ध्येय था, भाई पानीपत वालों, अगर जो किन्हीं कारणों से ये सरकार नहीं सुन रही और कोई हादसा घट जाता है, उसके लिए सरकार को जवाब देने के लिए मजबूती से एकता करके खड़े होकर ये दिखाओ पूरे हरियाणा प्रदेश को, पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट को, भाई पानीपत की जो किसान सरदारी है हर बात में सक्षम है। अब 23 तारीख को हजारों की संख्या में मीटिंग करके यहाँ पे धरना प्रदर्शन देंगे। उसके बाद डी साहब को लिखित में देके ये दिखाएंगे भाई पानीपत किसान सरदारी किस पोजीशन में है। डी साहब ये देख लो, अगर जो सरकार नहीं सुनती है तो उसका रिजल्ट गंभीर निकलेगा, ये आपकी आंखों के सामने है। लेकिन जो किसान पहले के मुताबिक देखा जाए बार बहुत कम है। देखिए कुछ कारण थे। अब एसकेएम की मीटिंग हुई है, एसकेएम की ही कॉल पर 23 तारीख को डिस्ट्रिक्ट पानीपत की मीटिंग बुलाई गई है। 23 तारीख से जितने भी संगठन हैं सभी संगठन एक होकर लड़ाई लड़ेंगे, और खासकर डिस्ट्रिक्ट जो पानीपत है हर लड़ाई में बढ़ चढ़कर भाग लेता है। आज यही मैंने पूरे डिस्ट्रिक्ट को एक ही बात रखी है, भाई सारे इकट्ठे होकर मजबूती से किसानी की लड़ाई लड़ने में तैयार हो जाओ, क्योंकि उम्मीद नहीं लग रही ये गूंगी बहरी सरकार, बीजेपी सरकार सुनेगी। हमने उम्मीद नहीं है, क्योंकि इतने लंबे टाइम से पूरे में आंदोलन किया था, इन्होंने आश्वासन दे के वहाँ से उठाए थे। उसके बाद कितना लंबा टाइम हो गया, उसके बाद फिर डल्लेवाल साहब बैठे हैं। हम ये नहीं कहते, वो भी किसानी के लिए तो बैठे हैं, कोई पर्सनल काम किसी का नहीं है। हर आदमी ये जाता है किसान मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। मेरी जो डिस्ट्रिक्ट पानीपत की जिम्मेवारी है, मैं उसको मन से, तन से, धन से निभाने में सक्षम हूँ। मजबूती से निभाएंगे। डिस्ट्रिक्ट पानीपत अलग ही करके दिखाएगा पूरे हरियाणा प्रदेश में। तालमेल कमेटी में सभी थे, अपने जयकर्ण कादियान जी से, सुनील दत्त जी से, पूरा प्रधान थे, ब्लॉक प्रधान थे, कमेटी के मेंबर थे, जो पहले ब्लॉक के प्रधान रहे वो थे, चुटनी ग्रुप के थे, सभी ग्रुप के थे, एसकेएम के सभी थे आज। और आने वाली 23 तारीख को ये पता लग जाएगा पूरी किसानी एक होकर लड़ाई लड़ेगी, अलग अलग होकर तो काबू नहीं आने। मैं बताना चाहूँ तो 2020 में जब आंदोलन हुआ था ना, तो संख्या उस टाइम भी बहुत कम थी, लेकिन धीरे धीरे ये अपने परवान से चढ़ा। और आज भी सरकार गलतफहमी में है कि वो डल्लेवाल का 2 सेंटर बैठे हैं वहाँ पे और आप कुछ भी करो। तो हम आज ये बताने के लिए आए हैं प्रशासन को कि आप उनको अकेला न समझो। ये सारी किसान सरदारी पूरे भारतवर्ष की, पूरे हरियाणा की, पूरे पंजाब की एक है। और अब ये जो चिंगारी धीरे धीरे बड़ा रूप लेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या मानते हैं सरकार क्यों ढील में? सरकार ढील में, सरकार आपने देखा नौटंकी संसद में कल एक मतलब क्या दर्शा रही है, क्या संदेश देना चाहते हैं बीजेपी सरकार, क्या आपस में क्या करती। वो जो भाई सारंगी है सांसद जी, उस सांसद को पहले जब देखा था उसको थोड़ा सा निशान था यहाँ पे, और दिन बढ़ता गया वो सारे सिर पे बांध दिया उसके में 12 टाके आगे, 20 टाके आगे, पता नहीं 307 का मुकदमा। ये हालात वो बढ़ा रही है। और मैं एक और बात करना चाहूँगा आपके साथ में, रामचंद्र जांगड़ा एक सांसद है राज्यसभा का, उसने एक बयान दिया है कि भाई वहाँ से 700 लड़की गायब होगी, वो टिकरी बॉर्डर से, सिंगू बॉर्डर से।
उसका अंदर मकसद यही था। और ये नशे का व्यापार करने शुरू कर दिया उन्होंने। मैं जांगड़ा साहब को बताना चाहता हूँ, जांगड़ा साहब पहले तो आप माफ़ी मांगिए इस बात की। आपकी सरकार है, आप उनका खुलासा करवा सको कि कौन सी लड़कियाँ थी, कहाँ गायब हैं, आप जांच करवाओ उसकी। लेकिन अनर्गल ऐसे बयान मत दो आप, ठीक है ना। तो ये अच्छा संदेश आपके लिए नहीं है बिल्कुल भी। पानीपत की जो किसान यूनियन है, क्या कुछ बड़ा कदम उठाने जा रही है? बड़ा कदम बताया, 23 तारीख को फिर धरना देंगे। ये 2 दिन समय दिया सरकार को। सरकार जो नुमाइंदे, जो हमारा आज किसान नेता डल्लेवाल, वो आमने सामने बैठा हुआ है, उसकी हालत नाजुक है, कुछ भी घटना उसके है। और हम सरकार को ये बताना चाहें, अगर कोई ऐसी अनहोनी होगी तो उसकी जिम्मेवारी सारी सरकार की होगी। इसलिए सारा किसान वर्ग आज उठ गया, खड़ा हो गया है। वो चाहे खनौरी बॉर्डर पर नहीं जा रहा है, चाहे शंभू बॉर्डर पर नहीं जा रहा है, लेकिन अंदर अंदर वो काम शुरू हो गया है बिल्कुल। अब सारे किसान तैयार हो गए।